बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल का निधन हो गया है। गंगाराम अस्पताल में दिल्ली के उन्होंने अंतिम सांस ली। 82 साल के केपीएस गिल, जो लंबे वक्त से बताया जा रहा है बीमार चल रहे थे, गंगाराम अस्पताल में पिछले दिनों उन्हें भर्ती कराया गया था और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। सुपर कॉप के नाम से जाने जाते थे केपीएस गिल। गिल ने पंजाब से आतंकवाद का खात्मा किया था। पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल का निधन। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, आतंकवाद का कैसे खात्मा किया जाता है, ये देश को दिखाया और सिखाया केपीएस गिल ने। देखिए, उनकी एक खास बात और थी। मैं जितनी बार भी उनसे मिला, चाहे वो श्रीनगर की बात हो, चाहे वो नक्सलाइट्स की बात हो, चाहे शांति सेना के पूरे अभियान की बात हो जो श्रीलंका में चलाया गया था, वो एक बात थी, वो डटकर कहते थे कि आतंकवाद को जो है जवाब गोली से देना चाहिए। जबकि बहुत से पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं कि जब ऑपरेशन का वक्त निकल जाता है तो उसके बाद वो अपना एक सामान्य रुख अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन गिल ने कभी भी आतंकवाद के नाम पर समझौता नहीं किया और जब भी पंजाब में इस बात की या पंजाब से बाहर किसी भी राज्य में इस बात की बात उठती थी तो वो हमसे भी और खुलकर मीडिया से भी और नेताओं से भी कहते थे कि आतंकवादियों को बख्शना नहीं चाहिए। तो ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। दूसरा, मैंने जब उनसे आखिरी बार बात की थी तो मैंने कहा कि गिल साहब, आपका ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जिसने पंजाब में आतंकवाद का पूरी तरह सफाया किया था? तो उन्होंने मुझे जिक्र किया था ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस का। उन्होंने कहा कि रात को पुलिस जो है आतंकियों की सफाई के लिए पूरी रात काम करती थी और उसके बाद पंजाब से आतंकवाद की हमेशा के लिए जो है वो कमर टूट गई थी। और ये उन्होंने कहा कि हमने 92 से जो है वो चलाना शुरू किया था जब मुख्यमंत्री बेअंत सिंह होते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बेअंत सिंह ने उनको पूरी तरह से खुला हाथ दे रखा था और उनके साथ जिन अधिकारियों ने काम किया है वो आज भी उनके सख्त एडमिनिस्ट्रेशन के और अपने जो नीचे के तबके के अधिकारी जो आईपीएस ऑफिसर उनके साथ काम करते थे, ऐसे बहुत से अधिकारी मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो इतना खुला हैंड देते थे कि अगर केंद्र तक का दबाव भी आता था तो केपीएस गिल उसको मानते नहीं थे। एक अधिकारी मुझे ऐसे भी जानते हैं कि जिनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए थे क्योंकि उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गोली तक चलवा दी थी। लेकिन केपीएस गिल ने गृह मंत्रालय में जाके इस बात का स्टैंड लिया कि उस अधिकारी ने जो कुछ किया है वो वहां के कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जरूरी था। अगर इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो डीजीपी पंजाब यानी केपीएस गिल के खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और तब के गृह मंत्री जो थे उनको पीछे हटना पड़ा था। तो इस तरह के कई किस्से उनके पंजाब के अधिकारी आज भी हमें बताते हैं। और ये भी इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर पंजाब में एक ऐसी स्टेट है जहां आतंकवाद आया और पुलिस ने उसका सफाया किया, अगर बाकी देश दुनिया में आप देखें तो आतंकवाद को आने के बाद खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका सेहरा गिल के सिर वो बांधते हैं और वो कहते हैं कि जो उनका फैसला होता था, जो पुलिस करती थी, उसको जस्टिफाई करना केपीएस गिल का काम था। हालांकि उन पर कई बार जो है मानवाधिकार के उल्लंघन करने के इस तरह के आरोप उनके और उनके अधिकारियों पर लगते रहे। बिल्कुल, ये उनकी शख्सियत, उनकी कार्यशैली की दृढ़ता जिसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर जगविंदर पटियाल, जिसने पंजाब से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया। और इस वक्त केपीएस गिल साहब के साथ काम कर चुके अफसर ए.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये दुखद घड़ी किस तरीके से आप याद कर रहे हैं इस वक्त केपीएस गिल साहब को? जी, पूरा देश शोक में है और एक महान शख्सियत जो है आज इस दुनिया से उड़ गए हैं और हम बहुत दुखी हैं। पूरा पुलिस फोर्स दुखी है। आपने उनके साथ काम किया, अभी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे उनकी कार्यशैली को लेकर कि बहुत ही दृढ़ता के साथ और जो भी उनके साथ टीम होती थी उसके साथ पूरा संवाद बनाकर उस पर पूरा भरोसा जताकर आगे बढ़ा करते थे। तो किस तरीके के टीम लीडर थे केपीएस गिल साहब? वो बहुत बड़े देशभक्त थे जी। ही वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट। जो देश के लिए सही कदम उठाना है वो उन्होंने उठाया और हम उनको सल्यूट करते हैं। जिस समय पंजाब जो है इतने खराब हालातों से जा रहा था, गुजर रहा था, गिल साहब ने अपनी लीडरशिप और कार्यशैली से पूरा आतंकवाद कंट्रोल किया और बड़ा सदा हुआ डिसीजन लेते थे वो हरदम। कभी वैटिलेट, कभी इधर उधर वाला डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। और जो देश के लिए सही है सबसे पहले देश हित वो देखते थे, बाद में अपना। किसी नाजुक घड़ी में लिया गया कोई फैसला, कोई आपको उनके साथ जुड़ा हुआ वाकया जो इस वक्त याद आ रहा हो, जो आप दर्शकों के साथ बांटना चाहें? नहीं, बहुत सारे फैसले थे साहब। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं अभी याद नहीं कर सकता, लेकिन बहुत क्विक फैसला लेते थे और एक बार जो फैसला ले लिया तो उसमें कायम रहते थे। चलिए
जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। AK पांडे साहब KPS गिल साहब के साथ काम कर चुके हैं और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ कंचन गुप्ता मौजूद है। कंचन जी, फिल्मों में हम देखते आए हैं सुपर कॉप को, लेकिन असल जिंदगी का भारत का पहला सुपर कॉप जिसने पंजाब से आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया। जी हाँ, और पंजाब के पहले उनकी जो लास्ट पोस्टिंग थी वो असम में थी। वो असम में भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया था। जो वहाँ पर जो तब उन दिनों में जो एक एक्सट्रीमिज़म की माहौल थी वहाँ, उसको निभाने में। पंजाब के बारे में 2-3 बातें हैं। एक है KPS गिल जी का ब्रीफ था पंजाब में शांति कायम को इन्फोर्स करना और लोकल पुलिस के द्वारा करना। तब तक जो कोशिश रही वो आर्मी, BSF, CRPF इन फोर्सेस के हेल्प से पंजाब में खालिस्तानी टेररिज्म जो थी उसको टैकल करने की थी। पहली बार ऐसा हुआ कि एक DGP आए और उन्होंने अपने पुलिस फोर्स का मोराल को बढ़ाकर इस लेवल पर ले गए कि आर्मी, BSF, CRPF को हटाकर केवल पंजाब पुलिस के द्वारा पंजाब में शांति वापस की गई और वहाँ का जो एक 10 साल से ज़्यादा जो एक फेज चल रहा था उसका ख़त्म हुआ। दूसरी बात है कि जो लोग कहते रहते हैं उनके जो तरीके थे वो सही नहीं थे। तरीके जो होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते हैं, एक जो इसकी वो स्थिति के अनुसार होता है। और गिल साहब का कहना था कि या तो हम गोली चलाएं या हम गोली खाएं, या मेरे लड़के गोली खाएं, ये मैं नहीं चाहता। तो मैं उनको कहता हूं कि वो गोली चलाएं और जो सवाल करना है तो वो बाद में करें। और तीसरी बात है कि आज के दिन में ये कुछ अजीब सा लगता है कि क्योंकि जितने भी सीनियर अफसर होते हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई इंटेग्रिटी का सवाल रहता है। गिल साहब के खिलाफ कोई भी ऐसा कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि, और वो एक ऐसा फेज था जब पंजाब में हजारों करोड़ रुपए सरकार पंजाब में शांति लाने के लिए दे रही थी। और गिल साहब के बारे में कभी भी किसी ने एक ऐसा कभी प्रश्न नहीं उठाया कि उनके इंटेग्रिटी पर सवाल हो या उन्होंने तब जो काम किया था उसके इंटेग्रिटी पर कोई सवाल हो। बिल्कुल, दामन पे कोई दाग नहीं। KPS गिल, आतंकवाद का किस तरीके से सामना किया जाए कि जड़ से आतंकवाद को खत्म कर दिया जाए, ये देश को कर दिखाया था पंजाब के संदर्भ में KPS गिल ने। निधन हो गया है पंजाब के पूर्व DGP KPS गिल का। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।